रवि, अभी फिलहाल संसद में क्या कुछ चल रहा है? और इन सब के बीच प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। ये कांग्रेस पार्टी और विरोधी पार्टियों की विपक्षी पार्टी जो है उनके सांसद प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। प्रियंका गांधी आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी, जहां पर देखिए अधिकतर जो नेता हैं वो नीले कपड़े पहनकर आज संसद में पहुंचे, चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन सबके बीच रवि, अगर बात की जाए तो संसद के इस सत्र में वैसे तो पिछले कई सत्रों से लगातार हंगामा देखने को मिलता रहा है, लेकिन इस सत्र में जैसा देखने को मिला है, ऐसे में अब लगता है कि संसद के ठीक बाहर भी वहां बाउंसर्स की तैनाती करनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल, आप बाउंसर्स नहीं, आपको बता दूं कि सीआईएसएफ के सैकड़ों जवान यहाँ तैनात रहते हैं। उनकी मजबूरी होती है कि सांसदों के साथ कैसे ट्रीट। नहीं रवि, वो तो बाहरी लोगों से सांसदों की सुरक्षा के लिए, लेकिन सांसदों को एक दूसरे से कौन बचाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, अब ये अगर इस तरह की स्थिति आती है और आज जो आरोप प्रताप सारंगी लगा रहे हैं और इस तरह की नौबत आगे बढ़ती है, तो इसके लिए भी संसद भवन में और स्पीकर को व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि संसद भवन के जो मालिक होते हैं, जो कर्ता धर्ता होते हैं, स्पीकर होते हैं, वही निर्णय लेते हैं कि आगे सिक्योरिटी को लेकर क्या करना है, अगर आगे ऐसी स्थिति बिगड़ती है उसके लिए क्या करना है। तो शायद आगे इस तरह का कदम उठाना पड़ेगा। तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं, देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांगे। मैम आपके साथ धक्का मुक्की हुई है? मैम प्रियंका जी आपके साथ? रवि, राहुल गांधी ने जो बातें कही आपने भी सुना होगा कि धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता है, हमारा अधिकार है अंदर जाने का। क्या वे स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने धक्का दिया? नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि राहुल गांधी जब एंटर करने की कोशिश कर रहे थे तो वहां बीजेपी के सांसद खड़े थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अंदर घुसने की कोशिश की और उनके आसपास में जो सांसद थे उन्होंने रास्ता बनाने की कोशिश की। जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे संसद के अंदर प्रवेश करना था, उसमें तमाम सांसद खड़े थे, इस वजह से बीच से मुझे जाना पड़ा। तो उस धक्का मुक्की के दौरान ये चोट लग सकती है और ये बात हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी को ये आरोप को नकार रहे हैं, लेकिन हो सकता है थोड़ी सिंपैथी जता देते तो ज्यादा अच्छा तो रहता है कि उनको चोट लगी है और मुझे इस बात का तकलीफ है कि किसी वजह से उनको चोट लग गई है। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी ने ये मान लिया है कि उनकी वजह से चोट नहीं लगी और मैं जाने की कोशिश कर रहा था। कैसे वो गिरे हैं इसका ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं, देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांगे। मैम आपके साथ धक्का मुक्की हुई है? मैम प्रियंका जी आपके साथ कोई बदसलूकी हुई? ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो राहुल
ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। बस। नहीं, देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। ठीक है।